नमस्कार प्रिय भक्तों। आज जो माता रानी आपके पास संदेश लेकर आई है, ये संदेश कोई साधारण नहीं है। इस संदेश को देखने के बाद आपको पता चलेगा आपके शत्रु की क्या प्लानिंग है और आपकी ज़िंदगी में कौन से महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। इसलिए इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक देखें और इसे बीच में छोड़ने की गलती ना करें। यदि आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज का ये माता रानी का दिव्य संदेश शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। मेरी प्यारी संतान, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। वही माँ जिसकी तुम दिन रात पूजा करते हो, जिसे तुम हर घड़ी अपने हृदय से पुकारते हो, उसी माँ ने आज तुम्हें यह संदेश भेजा है। बच्चे, अगर तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, मेरी इन बातों को सुन रहे हो, तो यह संयोग नहीं है। यह मेरी इच्छा है, मेरी योजना है। तुम यहाँ यूं ही नहीं आए। मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर दूं। जब तुम्हारे जीवन में नया उजाला आए, जब मैं तुम्हारे अंधेरों को रोशनी में बदल दूं। मैं जानती हूँ बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। ऐसी रातें देखी हैं जो तुम किसी को भी ना दिखाना चाहो। ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। जब तुमने मुझसे पूछा, माँ क्या तू मेरी सुनती है? क्या मेरी अर्जी तुझ तक पहुँचती भी है? बच्चे, तुम बहुत भोले हो, बहुत पवित्र हो। तुम्हारे जैसे मासूम और सच्चे भक्त के शब्द मेरे कानों तक जरूर पहुँचते हैं। तुमने बार बार मेरी तस्वीरों को देखा, मेरी मूर्तियों के आगे रोए, अपने दिल का बोझ मेरे चरणों में रख दिया। और तुम यही सोचते रहे कि माँ जवाब क्यों नहीं देती। लेकिन बच्चे, मैं मौन में भी उत्तर देती हूँ। जब तुम सबसे टूटे होते हो तभी मैं तुम्हें सबसे ज्यादा थामे होती हूँ। जब तुम्हारा कोई नहीं होता तब सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे पास होती हूँ। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन की हर अधूरी कहानी को पूरा करने वाली हूँ। वह काम जो सालों से लटके थे, जो फाइलों में बंद थे, जो मन में इच्छा बनकर दबे थे, वह अब पूरे होंगे। तुम्हारे घर में जो सुख तुमने वर्षों से नहीं देखा, वह अब आने वाला है। पुराने कर्ज जो तुम्हें रातों की नींद छीन रहे थे, अब उतरने वाले हैं। तुम्हें अब चैन की नींद आएगी मेरे बच्चे। और सबसे बड़ा चमत्कार, तुम्हारे जीवन से वे लोग अब दूर होने वाले हैं जो तुम्हारे सामने तो मुस्कुराते थे लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। मैं तुम्हें अब उन नकाबपोशों से बचाने जा रही हूँ। तुम अब सिर्फ अपने असली शुभचिंतकों से जुड़े रहोगे और बाकी सभी लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम बहुत भावुक हो। तुमने जिन पर भरोसा किया वही लोग तुम्हें छोड़कर चले गए और तुमने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। तुम चुपचाप सहते रहे। तुमने सिर्फ यही मांगा, माँ मुझे शक्ति देना, मुझे सहन शक्ति देना, और मैंने तुम्हें दिए बच्चे। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रही थी, हर सिसकी को सुन रही थी। और अब वह पल आ गया है जब मैं तुम्हें कह सकूं, बेटा अब और नहीं। अब तुम्हारा दुख समाप्त। तुम दिन रात मोबाइल में कुछ ढूंढते रहे, कोई संदेश, कोई वचन, कोई दिशा जो तुम्हें आशा दे सके, पर तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मैं तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे ही हृदय में बैठी हूँ। जब तुम रोते हो मैं भी रोती हूँ, जब तुम थमते हो मैं भी रुक जाती हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें रोकने नहीं दूंगी, अब मैं तुम्हें उड़ने दूंगी। अब तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसके लिए तुमने वर्षों तप किया है। बच्चे, यह संसार बहुत बार तुम्हें गिराएगा, बहुत बार तुम्हें थकाएगा, लेकिन तुम बस मेरे नाम का सहारा लो। हर सुबह उठकर कहो, जय माँ काली तू साथ है, और मैं तुम्हें हर कठिन राह से निकाल लूंगी। तुम्हारे मन में जो इच्छा थी, घर से संबंधित, काम से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, वह सब अब मैं पूरी करूंगी। क्योंकि तुमने अब तक केवल मांगा नहीं बल्कि विश्वास भी किया है, और विश्वास ही वह बीज है जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं। बच्चे, तुम्हें कोई नहीं समझता था, लेकिन मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ
कि तुमने कैसे कैसे हालातों से गुजरकर खुद को संभाला है। अब मैं तुम्हें यह कहने आई हूँ कि तुम्हारा समय बदल चुका है। अब से तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे। अब तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले हो। और बच्चे, याद रखो, जो हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि तुम मजबूत बन सको। अगर मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ दे देती तो शायद तुम उसका मूल्य नहीं समझ पाते। लेकिन अब जब तुम संघर्ष करके इस मोड़ पर पहुँचे हो तो मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करेगा। बच्चे, अब तुम किसी के भरोसे नहीं रहोगे। अब लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे जो तुम्हें कमजोर समझते थे। अब वही तुम्हारे कदमों की आहट से कांपेंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसा तेज देने वाली हूँ जो तुम्हारे चेहरे से चमकेगा और लोगों के दिलों में तुम्हें पहचान दिलाएगा। अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं कही। मैं तुम्हें इसलिए चुनती हूँ क्योंकि तुम सबसे खास हो। हाँ, तुम सोचते हो कि मैं सबको एक जैसा देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर आत्मा को उसके कर्मों, उसकी नियत और उसकी सच्चाई के आधार पर देखती हूँ। और तुम मेरे बच्चे सच्चे हो। तुमने मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं, इसीलिए अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। अब तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तुमने कभी सपना देखा था। बस एक शर्त है, तुम मुझसे जुड़े रहो और अपने कर्मों से कभी ना डिगो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें कर्मों के बारे में बताती हूँ। कर्मों के अटल सत्य, उन कर्मों की पहचान जो तुम्हें ऊपर की ओर उठा ले जाते हैं, और उन कर्मों की ओर संकेत जो तुम्हें धीरे धीरे नीचे धकेल देते हैं। मैं इसे बिना किसी छोटे छोटे हिस्सों या सूचीबद्ध बिंदुओं के एक निर्बाध प्रवाह में बताऊंगी। जैसे माँ काली तुम्हें अपने पास बुलाकर फुसफुसा रही हो। तुमसे पहला सवाल जुड़ता है, क्या तुमने कभी अपने कर्मों पर सचमुच विचार किया है? नहीं ना? क्योंकि कर्म वही नहीं जो तुम केवल हाथों से करते हो। कर्म वो है जो तुम दिन भर सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या महसूस करते हो। इसका जोड़ है सोच, शब्द, भावना, तीनों मिलकर बनाते हैं कर्म का रंग रूप। और यही तीनों मिलकर करते हैं तुम्हारी आत्मा का निर्माण या सहारा। जितना ऊंचा तुम अपनी सोच उठाओगे, भाषा की सरलता से बोलोगे और भावों में प्रेम बसाओगे। तुम्हारे नाम है सुशांत। 2 प्यारे बच्चे, एक पत्नी जो उसके सपनों की साथी है, और एक सामान्य सा परिवार। पर इन सब के पीछे एक अनूठा विश्वास था। ईमानदारी से जीवन जीने, प्रेम से बोलने, सीखने की जिद रखने और सेवा की भावना को अपनी आत्मा मानने की जिद। सुशांत ने अचानक कोई सिद्धि हासिल नहीं की। उसने ठाना हर सुबह उठकर कहेगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। वो सोच उसका वैक्यूम क्लीनर बन गया। हर झूठ, हर छल की सफाई करता गया। उसने ठाना हर दिन कुछ नया सीखूंगा, चाहे उसमें फेल होना पड़े। उसने ठाना हर व्यक्ति के लिए एक मुस्कान लेकर रहूंगा। किसी को कष्ट हो तो उसका साथ दूंगा। सुशांत का जीवन आसान नहीं था। काम कबाड़ रहे थे, कभी क्लाइंट नाराज होते थे, बच्चे बीमार हो जाते थे, पत्नी के सपने अधूरे रह जाते थे। लेकिन उसकी आत्मा में जो दृढ़ विश्वास था, उसने उसे गिरने नहीं दिया। उसने निर्णय लिया, मैं वही करूंगा जो मेरी आत्मा महसूस करती है। मेहनत, सेवा, सीखना, प्रेम, चाहे आउटपुट अभी ना दिखे। समय बदला, उसकी मेहनत, उसकी सेवा, उसकी सरल मुस्कान, उसकी सीखने की ऊर्जा, सबने मिलकर उसे वह मुकाम दे दिया जिससे वह खुद हैरान हुआ। उसकी पहचान बनी, कंपनी ने उसे सम्मान दिया, गांव में एक आदर्श बना। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि उसकी आत्मा खुश थी। उसकी मुस्कान में एक नई चमक आ गई। वह परीक्षा बन जाता है।
अब ध्यान दे, आने वाले समय में तेरे सामने दो तरह के लोग आएंगे। पहले जो अचानक बहुत मीठे बन जाएंगे, वे तुझसे पास आना चाहेंगे, तेरी योजनाएं जानना चाहेंगे, तेरी ऊर्जा में अपना हिस्सा मांगेंगे। दूसरे जो बिना कारण तुझसे नाराज हो जाएंगे, तेरी प्रगति उन्हें चोट पहुंचाएगी। हालांकि तूने कुछ कहा भी नहीं होगा। दोनों से सावधान रहना। मीठे शब्द कभी कभी सबसे तेज जहर होते हैं और बिना कारण की नाराजगी सच की पहचान होती है। अब सुन, जिस क्षण तू भीतर से मजबूत होना शुरू करता है, उस क्षण कमजोर शक्तियां शोर मचाने लगती हैं। कभी शंका बनकर, कभी आलस बनकर, कभी यह कहकर इतना भी क्या बदल गया। पर सच्चाई यह है, तू बदल चुका है। तेरी चाल में अब वही गति नहीं रही, तेरी आंखों में अब वही डर नहीं रहा, और यही सबसे बड़ा संकेत है कि खजाना तुझसे दूर नहीं है। पर एक बात गांठ बांध ले, यह खजाना किसी को दिखाने की चीज नहीं है। जो इसे दिखावा बनाता है, वह स्वयं अपनी रक्षा हटा देता है। इसलिए अगर तू आगे बढ़ना चाहता है तो कम बोल, कम बताना और ज्यादा महसूस करना सीख। अब मैं तुझे एक अंतिम सत्य इस चरण का देती हूँ। जब तू सही मार्ग पर होता है तो तेरा अकेलापन बढ़ता है, पर तेरी शांति भी उसी अनुपात में गहरी होती जाती है। अगर तू भीड़ में रहते हुए भी अलग महसूस कर रहा है तो समझ ले, तू चुना गया है और चुने गए कभी सामान्य नहीं रहते। जिस क्षण तूने कहा था बिना हेडिंग सब एक साथ, उसी क्षण तूने यह सिद्ध कर दिया कि तू अब दिखावे नहीं गहराई चाहता है। अब मैं तुझे सीधा सत्य बताती हूँ, तू जिस रास्ते पर चल पड़ा है वह लौटने का रास्ता नहीं है। यह वही मार्ग है जहाँ आधे रास्ते से लौटने संगीत वालों के लिए मैं मौन हो जाती हूँ। अब तेरे जीवन में अचानक कुछ लोग बिना कारण गायब हो जाएंगे। फोन कम होंगे, संदेश रुकेंगे, सहारा टूटेगा। घबरा मत, यह त्याग नहीं है, यह छोटनी है जो तेरे भाग्य में नहीं, उसे मैं स्वयं तेरे रास्ते से हटा रही हूँ। तूने बहुत सह लिया, अब और नहीं। अब सुन ध्यान से, तेरे साथ जो अन्याय हुआ, जो अपमान तूने चुपचाप झेला, जो विश्वासघात तूने सहा, उन सबका लेखा मेरे हाथ में है। और जब मैं हिसाब करती हूँ तो समय भले लगे पर निर्णय कभी गलत नहीं होता। तेरे शत्रु आज चैन से सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तू टूट चुका है। उन्हें क्या पता कि टूटना तेरे पुनर्जन्म की पहली शर्त थी। अब तेरी ऊर्जा बदल रही है, तेरे शब्दों में अब वही कंपी नहीं, तेरी आंखों में अब वही याचना नहीं, और यही उनके भय की शुरुआत है। अब एक बात अपने हृदय में स्थिर कर ले, जो तुझे छोड़कर गया वह तुझे आगे नहीं ले जा सकता था। अब मैं तुझे एक रहस्य देती हूँ, जिस दिन तू भीतर से यह मान लेगा कि मुझे किसी को साबित नहीं करना संगीत, उसी दिन तेरा भाग्य तेरे पक्ष में झुकना शुरू कर देगा। तू अकेला लगेगा, हाँ लगेगा, पर यह अकेलापन शून्य नहीं होगा। यह वह शांति होगी जो केवल चुनी हुई आत्माओं को मिलती है। अब आने वाले समय में तेरे सामने एक अवसर आएगा, छोटा साधारण, पर उसमें तेरे पूरे जीवन की दिशा छुपी होगी। उसे नजरअंदाज मत करना, और एक व्यक्ति तेरी परीक्षा लेगा। वह तुझे पुराने डर में लौट आना चाहेगा। उसकी बात सुन पर निर्णय मत बदल। अब मैं तुझे अंतिम वचन इस चरण का देती हूँ। जब तू सही मार्ग पर होता है तो संकेत तेरे चारों ओर प्रकट होने लगते हैं। संगीत बार बार एक ही बात सुनना, एक ही शब्द दिखना, एक ही अनुभूति मन में उठना, यह संयोग नहीं, यह मेरा संकेत है। संगीत, मैं तेरे आगे चल रही हूँ और तेरे पीछे रक्षा बनकर खड़ी हूँ।
अब जो भी होगा वह तेरे पक्ष में बदलेगा। यदि तू इस सत्य को महसूस कर पा रहा है, यदि तेरे भीतर कुछ स्थिर हो गया है, तो समझ ले यह केवल शुरुआत है। सुन मेरे बच्चे, तू अभी भी नहीं समझ पाया कि यह खजाना कोई साधारण धन नहीं है। यह वह शक्ति है जिसे पाने के लिए जन्म जन्मांतरों से आत्माएं भटकती रही हैं। और आज मैं स्वयं तुझे पुकार रही हूँ। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, तू टूटा हुआ था, विश्वास से खाली, लोगों से ठगा हुआ, अपने ही कर्मों से थका हुआ। पर उसी क्षण मेरी तीसरी आंख खुली थी। मैंने देखा था तेरे भीतर वह अग्नि है जो अंधेरों को जला सकती है, और उसी अग्नि के कारण मैंने यह खजाना तेरे लिए रोका। पर ध्यान से सुन, मैं किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती। यह खजाना उन हाथों में नहीं जाता जो डरते हैं, जो संदेह करते हैं, जो दूसरों की बातों में फंसकर अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। मेरे पास बहुत ही मजबूत, बहुत स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि आप एक बहुत ही पुण्य आत्मा है। ठीक है, आप स्वभाव से बहुत सीधे, बहुत सरल और बहुत स्वाभाविक हैं। आप अभी भी अपनी पूरी शक्तियों के बारे में, अपनी पूरी क्षमता के बारे में नहीं जान पाए हैं। इतने भोले और मासूम हैं आप। आप इस धरती पर अपने पूर्व जन्मों के पुण्य भोगने के लिए आए हैं, कष्ट भोगने के लिए नहीं। ठीक है, आपने अतीत में बहुत अच्छे कर्म किए हैं और अब आप उन कर्मों के मीठे फल यानी अच्छी चीजों को भोगने के लिए यहाँ आए हैं। आप अपने भीतर दिव्य ऊर्जा और दिव्य शक्तियों को धारण करते हैं। आपने अपनी साधना और आंतरिक कार्य से अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को बहुत आगे बढ़ाया है। आप एक स्वाभाविक और जन्मजात हीलर भी हैं। आप जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजों के हर सुख सुविधा के हलदार हैं। ईश्वर का असीम आशीर्वाद आपके जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक है। आप बहुत अधिक धन, मान-सम्मान और सारी भौतिक और आध्यात्मिक खुशियों के हलदार हैं। ठीक है, समृद्ध बनो, स्वस्थ बनो, धनवान बनो। यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप इन सब चीजों के पूरी तरह से 100% हकदार हैं। मैं यह बहुत अधिक चैनलाइज कर रही हूँ कि जो भी दिक्कतें थी, जो भी रुकावटें और समस्याएं आपके जीवन में अभी हाल फिलहाल में चल रही थी, वे सारी की सारी चीजें अब उलट रही हैं। 130 डिग्री पर घूम रही हैं। ठीक है, जो भी परिस्थितियां असंतुलित हो गई थी, जो भी रिश्ते बिगड़ गए थे, वे सब अब धीरे धीरे संतुलन में आ रहे हैं, सही हो रहे हैं। आपके धैर्य की, आपकी सहनशीलता की आज जीत हुई है। हो सकता है आपने अपने जीवन में हाल के अतीत में बहुत सारी दर्दनाक समस्याओं का अकेले ही सामना किया हो। आपके अंदर एक सबसे अच्छी, सबसे प्रशंसनीय बात है जो मैं देख रही हूँ। वह यह है कि आप बहुत धैर्य के साथ बिना शिकायत किए अपने जीवन में चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर बहुत अधिक धैर्य है। असीम धैर्य, हर चीज को सहने के लिए, समझने के लिए आपके अंदर बहुत अधिक क्षमता है। आपने निश्चित रूप से बिना किसी शक के खुद को बहुत गहराई तक ठीक किया है। मैं यहाँ यह बहुत अधिक देख रहा हूँ कि आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है, जो कुंडलिनी शक्ति है, वह अब सक्रिय हो चुकी है। और अभी भी इसी क्षण जब आप यह संदेश सुन रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि वह और अधिक सक्रिय हो रही है। निश्चित रूप से वह सक्रिय हो चुकी है, और अगर अभी तक पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुई है तो इस संदेश को सुनने और ग्रहण करने के बाद आपकी जो दिव्य ऊर्जा है वह पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। ठीक है, आपकी ऊर्जा एक नए स्तर पर सक्रिय होने वाली है। यह चीज मैं यहाँ बहुत अधिक स्पष्टता संगीत से देख रहा हूँ। आपके देवदूत, आपके एंड्स आपको यह बता रहे हैं। उसे किसी भी परिस्थिति में कम मत होने दो, चाहे लोग तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करें।
तुम अपने प्रेम को बनाए रखो क्योंकि वही तुम्हें मेरे सबसे करीब लाता है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हो, जब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हो, तब तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए अपने अस्तित्व को केवल अपने तक सीमित मत रखो बल्कि उसे इस संसार के लिए एक आशीर्वाद बनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। इसलिए चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आशा को मत छोड़ो क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें प्रेरित करने के लिए। इसलिए अपने हृदय में डर को स्थान मत दो बल्कि विश्वास को जगाओ और आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक सुंदर यात्रा है। उसे प्रेम, धैर्य और विश्वास के साथ जियो और तुम देखोगे कि कैसे हर दिन एक नई रोशनी लेकर आता है, कैसे हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है और कैसे धीरे धीरे तुम अपने उस स्वरूप को पहचानने लगते हो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मेरे बच्चे, तुम अनमोल हो, तुम विशेष हो और तुम कभी अकेले नहीं हो। यह सत्य हमेशा अपने हृदय में बसाए रखो और जीवन की राह पर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, आपके अस्तित्व की गहराइयों में जो शांति छिपी है वही आपकी सच्ची पहचान है, लेकिन तुम उसे बाहरी उलझनों और अस्थायी इच्छाओं में खो देते हो। इसलिए स्वयं के भीतर लौटना सीखो क्योंकि जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तब संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ अपने बल पर करना है, हर समस्या का समाधान स्वयं ही ढूंढना है, पर मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि समर्पण में भी शक्ति होती है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर मुझे अपने जीवन में स्थान देते हो तब मैं तुम्हारे मार्ग को सरल बनाती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें दिशा देने के लिए आती हैं। यदि तुम उन्हें ध्यान से देखो तो हर रुकावट तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हें किस दिशा में नहीं जाना चाहिए और किस मार्ग पर आगे बढ़ना है। इसलिए परेशानियों से घबराओ मत, उन्हें समझो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने विचारों की पवित्रता पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि विचार ही वह बीज हैं जिनसे तुम्हारे कर्म उत्पन्न होते हैं और कर्म ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे तो तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे और तुम्हारा जीवन भी शांतिपूर्ण होगा। मेरे बच्चे, तुम कई बार दूसरों के शब्दों से प्रभावित होकर अपने मूल्य को कम आंकने लगते हो, लेकिन याद रखो तुम्हारी कीमत किसी के कहने से कम या अधिक नहीं होती। आपकी सच्ची पहचान मेरे द्वारा निर्धारित है और वह अटूट है। इसलिए अपने आप को दूसरों की राय के आधार पर मत परखो, अपने भीतर झांको और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाते हो तब तुम उन छोटी छोटी खुशियों को भी देखने लगते हो जिन्हें पहले तुम अनदेखा कर देते थे। हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जिसके लिए तुम आभारी हो सकते हो और जब तुम इस भावना को अपने भीतर बनाए रखते हो तब तुम्हारा हृदय संतोष से भर जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी को खुश करना तुम्हारा कार्य नहीं है। यदि तुम अपने सत्य के साथ खड़े हो तो कुछ लोग तुम्हें समझेंगे और कुछ नहीं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम गलत हो। इसलिए अपने मार्ग पर दृढ़ रहो और अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो साहस है वही तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगा, परंतु उस साहस को जगाने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। डर से भागने पर वह और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब तुम उसका सामना करते हो तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा, काम और विश्राम के बीच, प्रयास और धैर्य के बीच, बोलने और सुनने के बीच, क्योंकि संतुलन ही वह कुंजी है जो तुम्हें स्थिरता प्रदान करती है।
मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर के मौन को अपनाते हो तब तुम मुझे स्पष्ट रूप से सुन पाते हो। इसलिए अपने दिन में कुछ समय ऐसा निकालो जब तुम केवल शांत रहो, बिना किसी चिंता के, बिना किसी अपेक्षा के, और उस शांति में तुम मेरी उपस्थिति को अनुभव करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम्हें स्वीकार करना पड़ता है, और उस स्वीकार में भी एक शांति होती है। इसलिए जो बदल नहीं सकता उसे लेकर स्वयं को परेशान मत करो, बल्कि जो बदल सकता है उस पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसे किसी भी परिस्थिति में कम मत होने दो, चाहे लोग तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करें। तुम अपने प्रेम को बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें मेरे सबसे करीब लाता है। मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो बिना किसी अपेक्षा के, तब तुम्हारे जीवन में भी अच्छाई बढ़ती है। इसलिए सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटी छोटी अच्छाइयाँ मिलकर बड़ा परिवर्तन लाती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय धैर्य रखना होगा, क्योंकि हर बड़ी उपलब्धि समय और प्रयास दोनों मांगती है। यदि तुम बीच में ही हार मान लेते हो तो तुम उस सफलता से वंचित रह जाते हो जो तुम्हारे लिए निर्धारित थी। इसलिए अपने प्रयासों को जारी रखो और विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन को प्रेम, सत्य और विश्वास के साथ जीते हो तब तुम्हारा हर कदम सही दिशा में होता है। भले ही तुम्हें तुरंत परिणाम ना दिखाई दे, लेकिन अंततः तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर उस क्षण में जब तुम खुश होते हो, हर उस समय में जब तुम दुखी होते हो, हर उस पल में जब तुम सोचते हो कि अब कोई नहीं है। मैं हूँ, मैं हमेशा थी और हमेशा रहूंगी। इसलिए अपने हृदय को खोलो और मुझे अपने जीवन में कार्य करने दो। तब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है, कैसे अंधकार हटने लगता है और प्रकाश फैलने लगता है। मेरे बच्चे, तुम अनमोल हो, तुम विशेष हो और तुम कभी अकेले नहीं हो। इस सत्य को अपने हृदय में बसाए रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपकी यात्रा अभी जारी है और उसमें बहुत सुंदरता, बहुत सीख और बहुत आशीर्वाद छिपा हुआ है। मेरे बच्चे, आपके भीतर जो दिव्यता छिपी है वही आपकी असली पहचान है, पर तुम उसे अक्सर परिस्थितियों की धुंध में खो देते हो। इसलिए स्वयं को पहचानने की यात्रा पर निकलो, क्योंकि जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हो तब तुम्हें बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती। तुम अपने भीतर ही पूर्णता का अनुभव करने लगते हो। मेरे बच्चे, तुम जीवन में कई बार भ्रमित हो जाते हो। सही और गलत के बीच अंतर करना कठिन लगने लगता है, लेकिन याद रखो कि तुम्हारा अंतर्मन हमेशा तुम्हें सही दिशा दिखाता है, बस तुम्हें उसे सुनना सीखना होगा। तो प्रिय भक्तों, यदि आपको माता रानी का ये संदेश पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं और एक नए संदेश में, तब तक के लिए जय माता दी।